नमस्कार मैं ऋतुस्मिन शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत बुली एखन निमंत्रण पत्र दियार पिछते इतना देशजुरी वितर्कर सृष्टि होइছে और वितर्कर मजत এই মুহূৰ্তত সোমাই পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা और হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে গৌৰৱ গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ যুঁজ এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে राष्ट्रपति निमंत्रणी पत्र इंडियार परिवर्ते लिखा हल आज भारत बुली भारतक लै हिमंत विश्व शर्मा और गौरव गगৈৰ যুঁজ आरम्भ हिंदू धर्म और भारतक शेष करिब खुजिছে कांग्रेसे हिमंत विश्व शर्माय स्पष्टभावे এই অভিযোগ আনিছে भारतक যদি বেয়া পায় তেন্তে भारत जोड़ो यात्रा किय करिছে राहुल गांधीয়ে इंडिया ब्रिटिशे दिया नाम संविधानतो भारत लिखा आछे इंडिया मीन्स भारत बुली लिखा आछे हिमंत विश्व शर्माक उभति धरिছে गौरव गगৈও इंडिया माने गुलामी नुबुजाय बुली কৈছে गौरव गगৈ इंडिया माने गुलामी নহয় और जदि गुलामीए बुझाय इंडिया माने तेन्ते इस्रोतो इंडिया आछे इस्रोय कि गुलामी बुझाय नेকি এই प्रश्न गौरव गगৈৰ तेंडुलकारे जेतिया भाल खेले स्टेडियमत इंडिया इंडिया चिरे सकलोए सेया कि गुलामी नेকি इंडिया एलायन्सक भय खाई बीजेपी एने काम करिছে राष्ट्रपतिर निमंत्रणी पत्र इंडियार परिवर्ते आज भारत बुली लिखा हल प्रेसिडेंट ऑफ भारत बुली लिखा होइছে आमी সেই पत्रखनो देखुৱাম কিন্তু प्रथमते आमी हिमंत विश्व शर्मार मंतव्य शुनाइছো तार पिछते गौरव गगৈৰ मंतव्य और आपुनी कि विचारे इंडिया विचारे ने भारत विचारे সেই কথা আপুনি লিখিব পাৰিব प्रथम दुईजना मंतव्य শুনাই লৈছো अलायंस जोड़ देता है तो ए का मतलब क्या रह गया सो कांग्रेस ने जो खोला है वो इंडी अलायंस खोला है इंडी अलायंस बोलने से तो बाद में डबल अलायंस तो ए डबल हो गया वो तो नहीं है तो मतलब कांग्रेस का जो इंडी अलायंस है वो अपना जगह में है लोग दुकानें खोलता है दुकान बंद भी हो जाता है वो दुकान खुला है दुकान बंद भी हो जाएगा लेकिन जो भारत है भारत संद्र और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है जितना पुराना है भारत भी इतना पुराना है और भारत भी जब तक सान और सुरूज रहेगा भारत भी रहेगा श्रीराम रमेश जी कोई राज्य का प्रवक्ता नहीं है हर राज्य चाहते हर भारत का जनता चाहते कि हमको भारत में नाम से हमारा परिचय हो देश में जब देश अमृत काल का तरफ जा रहा है तो हमारा देश का नाम एक इंग्रज नाम क्यों होना चाहिए भारतीय नाम होना चाहिए भारतीय सबसे होना चाहिए समय था स्वाधीनता का समय वो एक अलग समय है लेकिन अगर नाम भारत होता है जो है ऑलरेडी उसमें जयराम रमेश जी का प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया अच्छा जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तब आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं तो हमारा बात क्लियर है हम भारत था भारत है और भारत रहेगा शब्द को हटा देना कॉन्स्टिट्यूशन में ही है इंडिया यानी कि भारत मतलब जो मूल शब्द है वो तो भारत ही है ना इंडिया यानी कि भारत मतलब क्या हुआ मतलब इंडिया ब्रिटिश ने बोला था यानी कि भारत तो मूल शब्द तो भारत ही है मूल शब्द कभी तो वो मेरा हिसाब से मैं भी लॉ कुछ किया हूँ मेरा हिसाब से हमारा संविधान का जो मूल नाम है हमारा देश का जो मूल नाम है वो भारत ही है लेकिन आप कभी फॉरेन में जाते हैं तो बोल दीजिए कि ये इंडिया है बस विपक्ष का यही है आप पहले विपक्ष तो ये षड्यंत्र कर रहा है कि हिंदू धर्म को ही मिटा दो अभी ये भी पीछे पड़ गया भारत को ही मिटा दो तो पहले वो लोग जाके राहुल गांधी जी से पूछे कि यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं रखा भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था हमें भारत बोलने से वो लोग फरफरा जाते हैं लेकिन आपका जो युवराज भारत बोलता है तब आपको कोई खुजली नहीं होता है तो ये एक पूरा कांग्रेस पार्टी एक तो हिंदू का खिलाफ है और एक भारत का खिलाफ है पहला बात हमारा संविधान में क्लियरली बोला हुआ है इंडिया यानी कि भारत
और ये जो भारत नाम है ये हजारों साल से चला हुआ है, इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। आपने बोला तो मेरा प्रश्न ये है कि इसरो जिसने चंद्रयान का मिशन भेजा, क्या वो गुलामी का प्रतीक है? इसरो में जो आए है इंडिया, क्या उसको बदलेंगे? आईआईटी जहां से हमारे छात्र निकलकर विश्व भर के कंपनियों के सीईओ बनते हैं, क्या वो आईआईटी में आई का जो इंडिया है क्या उसका नाम बदलेंगे? क्या आईआईटी क्या कॉलोनियलिज्म का प्रतीक है? तो इसीलिए भाजपा आज इंडिया अलायंस गठन होने के बाद उनके मन के अंदर एक नई नफरत जाग चुकी है। 2014 से 2023 तक उनको इंडिया शब्द से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब से इंडिया अलायंस गठित हुआ है तभी से उनको तकलीफ और उनके ये बात हजम नहीं हो रही कि इंडिया अलायंस को लोगों ने स्वीकार किया है, सम्मान किया है और इसकी प्रशंसा की है। तो इसी बात को वो हजम नहीं कर पा रहे और एक विषय से लेकर दूसरे विषय पर वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। वास्तविक में जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, अडानी पे जांच का, चीन का, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, मणिपुर का, इन सारे बातों से वो परे हो रहे हैं। लोगों का ध्यान भटकाने का बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि ये तो हमारा लोकतंत्र है। यही तो इस लोकतंत्र में सभी की अपनी स्वेच्छ मन से अपनी बात रख सकते हैं। ये तो वन इंडिया नहीं कि एक ही बात चलेगी, सब अपना बात रख सकते हैं। लेकिन आपने खिलाड़ी की बात की, तो जब सचिन तेंदुलकर जब शतक मारता है, जब फील्ड पे जाता है तो पूरा स्टेडियम इंडिया या इंडिया चिल्लाता है, तब तो किसी खिलाड़ी को आपत्ति नहीं होती। जब हम ऑस्कर्स में या ग्रैमीज में कोई हमारे भारत का कोई आर्टिस्ट जब वो ये नाटू जब ऑस्कर्स में उसको एक अवार्ड मिला, तब तो इंडिया शब्द से किसी को आपत्ति नहीं हुई, फिल्म जगत से किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो ये सब अपनी बातें रखे, लेकिन ये भी समझे कि भाजपा आज देश के अहम मुद्दे बेरोजगारी, चाइना, अडानी, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, महंगाई से ध्यान भटकाने का ये वर्सेस का काम कर रही है और हम एंड का काम कर रहे हैं, इंडिया एंड भारत, और भाजपा कर रही है इंडिया वर्सेस भारत। तो यही देशवासी तंग आ चुके हैं, ये वर्सेस नहीं एंड चाहते हैं। यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब तक इंडिया अलायंस रहेगा, भारत जो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो यूनियन को हम सुरक्षित। और এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এয়া দেখুৱাইছোঁ, যিখন পত্ৰক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই পত্ৰখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আচলতে এইটো G20 সামিট হৈছে ইণ্ডিয়াত, আৰু এই G20 সামিটত আচলতে এইখন এখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ফালৰ পৰা এইখনে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিয়া হৈছে, য'ত লিখা হৈছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰত বুলি। সাধাৰণতে লিখা হয় দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিছে, বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ ডেলিগেটছ আহিব, বিভিন্ন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকল আহি আছে ভাৰতলৈ। সেই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলক 9 ছেপ্টেম্বৰত এটা ডিনাৰৰ আয়োজন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে, আৰু সেই ডিনাৰলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যিখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আগবঢ়াইছে, তাত তেওঁ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰত বুলি লিখিছে ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে, আৰু যিটো স্থান সেই স্থানটো ভাৰত মণ্ডপম বুলি লিখিছে, দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপম, ইণ্ডিয়া মণ্ডপমৰ সলনি ভাৰত মণ্ডপম লিখিছে। এইখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ বিভিন্ন দেশৰ, আৰু এয়া প্ৰট'কল ছেকশ্যন, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যি প্ৰট'কল ছেকশ্যন থাকে, সেই প্ৰট'কল ছেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছৰ, সেই এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছৰ যি প্ৰট'কল ছেকশ্যন থাকে, সেই প্ৰট'কল ছেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা এইখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ দিয়া হৈছে অন বিহাফ অফ প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু সেই প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰত বুলি লিখিছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিছোঁ, আচলতে আপুনি কি বিচাৰে? ভাৰত হোৱাটো বিচাৰে নে ইণ্ডিয়া বুলি কোৱাটো বিচাৰে নে হিন্দুস্তান বুলি কোৱাটো বিচাৰে? আমি ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ সেই প্ৰশ্নটো এৰিব বিচাৰিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতি নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লিখা হ'ল ভাৰত।